और सीमा के बीच कुछ अवैध रिश्ते रहे हैं, लेकिन मैंने ईद के बाद से उसके साथ कोई गलत काम करना पूरी तरह बंद कर दिया। सीमा को मैं खुद स्क्रिप्ट लिख कर देता हूँ जिसमें पाकिस्तान और इस्लाम के खिलाफ कड़ी बातें होती हैं। जब वो ये सब बोलती है तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बहुत खुश होते हैं। मेरी प्यारी बहनों भाइयों, सबसे पहले आप लोग ये ऑडियो सुने एपी सिंह दगड़दल्ले की। बहुत ही खौफनाक, बहुत ही आप कह सकते हैं चौंकाने वाली है। जब आप सुनेंगे ना इस शैतान की जो चीज़ें ये कबूल कर रहा है तो आपके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाएगी। चलें ये ऑडियो सुनते हैं। पहलगाम कश्मीर में जो दुखद घटना घटी उसके ठीक अगले दिन भारत सरकार ने एक सख्त और अप्रत्याशित फैसला लिया। ऐलान किया गया कि जितने भी पाकिस्तानी नागरिक वीजा लेकर आए हैं या जो अवैध तरीके से भारत में रह रहे हैं उन्हें 48 घंटे के अंदर देश छोड़ना होगा। खासकर वे पाकिस्तानी मुस्लिम महिलाएं जिन्होंने पिछले 15-20 सालों में भारतीय नागरिकों से शादियां की थी, उन्हें भी नहीं बख्शा गया। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे मैं एक चीज़ बताता चलूँ, ये मुसलमानों के साथ जो व्यवहार किया गया उनकी बात हो रही है। हिंदुस्तान के लोग, हिंदुस्तान की सरकार या ये कहती है कि हिंदुस्तान का जो कानून है वो सब के लिए एक जैसा है, उसमें एकता है, यकसानियत है, कोई फ़र्क नहीं है। अब जब इन ख़वातीन को जो पाकिस्तानी थी कमोबेश 3500-4000 के लगभग, जिनमें कुछ मर्द भी थे, इनको भेज दिया गया। अच्छा, जो इनके पति थे वो हिंदुस्तानी नागरिक थे, उनके पास आधार कार्ड रहने का, वो वहीं पे पैदा हुए, उनके पास सब कुछ हिंदुस्तानी था। इनको भेज दिया गया बावजूद इसके कि वो उनके पास बच्चे भी थे, किसी के गोद में 40 दिन का, किसी की गोद में 60 दिन का, किसी की गोद में 1 साल का, 1.5 साल का, इसी तरीके से। अब सीमा के बारे में जब लोगों ने सवाल उठाना शुरू कर दिए कि भाई जब भारत सरकार ने 48 घंटों का टाइम दिया कि सब पाकिस्तानी वापस जाएं, तो सीमा के मामले में पूरा हिंदुस्तान का मीडिया सीमा की वकालत करने के लिए मैदान में आ गया कि नहीं, उसकी बच्ची 1.5 महीने की है और जिससे उसने शादी की हुई है वो हिंदुस्तानी नागरिक है, इसलिए जो उसकी नागरिकता है वो उसकी हिंदुस्तानी नागरिकता सीमा के साथ मुंसलिक हो गई है, तो सीमा भी अब हिंदुस्तानी है, वो नहीं आ सकती। ठीक है, तो जो जिनको भेज दिया गया तो वो हिंदुस्तानी नागरिक नहीं थे, मतलब वो मुसलमान थे। ये सीमा जो है ये नकली सनातनी बनी हुई है, एक हिंदू के साथ शादी की हुई है। वहाँ उस समय ये कहा गया कि अगर यहाँ पे कोई सलीम होता, कोई मोहम्मद अकरम होता, असलम होता, इरफान होता, तो वही होना होता जो उन लोगों के साथ किया है, फिर नहीं देखते। तो कानून का मेयार, दोहरा मेयार तो हिंदुस्तानियों ने खुद बताया है। सौगंध टीवी, न्यूज़ बीन, इंडियन हेडलाइंस और भी बहुत सारे चैनल हैं जहाँ पे हिंदुस्तान के लोग चीख कर कह रहे हैं कि ये कौन सा कानून है, ये कौन सा संविधान है हिंदुस्तान का। मतलब फ़र्क हिंदुस्तानियों के लिए, हिंदुओं के लिए अलग, मुसलमानों के लिए अलग। सीमा को सबसे पहले किक आउट करना चाहिए था। सीमा इलीगल तरीके से, गैर कानूनी रास्ते से दाखिल हुई, चोर दरवाजे से दाखिल हुई, लेकिन सरकार ने उसको प्रोटेक्शन दी, प्रोटोकॉल दिया और नामालूम मकाम पे उसको मुंतकिल कर दिया। आगे सुनिए। पुलिस और खुफिया एजेंसियां जबरदस्ती उनके घरों में घुसी और उन्हें बॉर्डर की ओर भेज दिया गया। लेकिन सीमा हैदर जो कि एक पाकिस्तानी नागरिक है और इस वक्त उत्तर प्रदेश में रह रही है, यानी योगी आदित्यनाथ की सरकार वाली राज्य में, उसके लिए कानून कुछ और ही है। मैं यानी एपी सिंह, जो भारत के सुप्रीम कोर्ट का वकील हूँ, खुद को सीमा का मुंह बोला भाई भी कहता हूँ और उसका वकील भी हूँ। मैं ये स्वीकार करता हूँ कि मेरे और सीमा के बीच कुछ अवैध रिश्ते रहे हैं, लेकिन मैंने ईद के बाद से उसके साथ कोई गलत काम करना पूरी तरह बंद कर दिया। सीमा को मैं खुद स्क्रिप्ट लिख कर देता हूँ। अच्छा, स्क्रिप्ट लिखने से पहले ये बोलता है कि मैंने सीमा के साथ अब गलत काम, दरिंदगी या जो ज़्यादती होती है करना छोड़ दी है। मैं आप लोगों को सबूत देने वाला हूँ, ठीक है ना। अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा कि ये अंजलि के साथ, अंजलि को अपनी गोद में बिठाता है, अंजलि को कमरे में लेके जाता है, अंजलि इसके फार्म हाउस पे जाती है। अब सीमा से ज़्यादा अंजलि के पीछे पड़ा हुआ है, बबीता रानी के पीछे। बबीता रानी 2-3 दफ़ा एपी सिंह के फार्म हाउस पे जा चुकी है, क्योंकि वो काली है बिल्कुल, मुंह पे तो वो मेकअप करती है, वो एपी सिंह को शायद पसंद ना आई हो। लेकिन अब जो इसकी नज़रें हैं, ललचाती हुई भेड़िए की नज़रें, अब वो अंजलि पे हैं। अंजलि को इस्तेमाल कर रहा है, गाहक भी भेज रहा है, कस्टमर भी भेज रहा है, जैसे सीमा को भेजता था।
तो ये 100% मैं आप लोगों को विजुअल सबूत दूंगा कि एपी सिंह और अंजलि के अब क्या कारनामे आ रहे हैं सामने, क्या क्या इनकी कहानियां चल रही हैं, वो मैं दिखाऊंगा। ये बेगैरत किसी का नहीं है, किसी का नहीं है। हिंदुस्तान की बेटी निर्भया के साथ क्या किया था वो याद है ना, बस याद रखा करें, याद रखा करें। आगे सुनिए। जिसमें पाकिस्तान और इस्लाम के खिलाफ कड़ी बातें होती और सीमा के बीच कुछ अवैध रिश्ते रहे हैं, लेकिन मैंने ईद के बाद से उसके साथ कोई गलत काम करना पूरी तरह बंद कर दिया। सीमा को मैं खुद स्क्रिप्ट लिख कर देता हूँ जिसमें पाकिस्तान और इस्लाम के खिलाफ कड़ी बातें होती हैं। जब वो ये सब बोलती है तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बहुत खुश होते हैं, क्योंकि सच्चाई यही है कि दोनों इस्लाम विरोधी हैं और पाकिस्तान के भी दुश्मन हैं। वे चाहते हैं कि सीमा जैसी महिलाएं भारत में रहें और पाकिस्तान तथा इस्लाम को बुरा भला कहती रहें ताकि उनका राजनीतिक एजेंडा और मजबूत हो। आज जब भारतीय लोग सवाल उठाते हैं कि सीमा को बचाने के लिए सरकार ने इतनी नरमी क्यों दिखाई, तो उनका सवाल बिल्कुल सही है। असलियत ये है कि भारत में कानून अब केवल आम और कमजोर लोगों के लिए रह गया है। जो सरकार के हिसाब से बोले या उसके फायदे में हो, उस पर कोई कानून लागू नहीं होता। हमारा फॉरेनर एक्ट 1946 साफ कहता है कि जो भी व्यक्ति अवैध तरीके से भारत में घुसे उसे तुरंत गिरफ्तार किया जाए। लेकिन सीमा का तो तीसरा साल शुरू हो चुका है और आज तक उसके खिलाफ चार्जशीट तक दायर नहीं की गई। ये सब कुछ साफ दिखाता है कि भारत में कानून नहीं बल्कि सियासी जरूरतें हावी हैं। बिल्कुल दोस्तों इससे पहले भी मैंने एक ऑडियो सुनाई थी, मैं थोड़ी सी वो भी सुना देता हूँ, क्योंकि आप लोग कुछ लोगों ने सुनी होगी जिसमें इसने बहुत सारी बातों से पर्दा उठाया, तो वो थोड़ी सी मैं झलक सुनाता हूँ। इसके बाद और बहुत सारी ऐसी ऑडियोज़ हैं, आप लोग सुनेंगे तो आप लोग चौंक जाएंगे। ईद से कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सीमा हैदर से मुलाकात करना चाहते थे। फिर मेरी तरफ एक खास संदेश आया, तुम सीमा के वकील भी हो और मुंह बोले भाई भी, उसे योगी जी के ऑफिस ले आओ, उन्हें उससे कुछ जरूरी बात करनी है। मैं एक तरफ खुश था लेकिन मन में डर भी था, क्योंकि सीमा जो पाकिस्तान से आई थी अपने 4 बच्चों के साथ भारत में गैर कानूनी तरीके से रह रही थी। क्या पता अब उसे जेल में डाल दिया जाए या पाकिस्तान वापस भेज दिया जाए। मैंने सीमा को फोन किया और कहा, तैयार रहो, कुछ सरकारी लोग गाड़ियों में आएंगे तुम्हें लेने, योगी जी के ऑफिस जाना है। सीमा जो रबूपुरा के एक छोटे से घर में रह रही थी, बहुत घबराई हुई थी। उसने रोते हुए कहा, क्या पता ये मेरा आखिरी दिन हो, अब शायद मुझे गिरफ्तार कर लिया जाए या देश से निकाल दिया जाए। मैंने उसे हौसला दिया, कहा डरने की जरूरत नहीं है, मुख्यमंत्री बुला रहे हैं, सब ठीक होगा। जब मैं उसके घर पहुंचा, बाहर बड़ी बड़ी सरकारी गाड़ियां खड़ी थी, कमांडो और सिक्योरिटी अफसर भी मौजूद थे। फुल प्रोटोकॉल मिल रहा है, फुल वीवीआईपी मूवमेंट होती है सीमा की। जहाँ भी जिस रास्ते से चौक चौराहे से गुजरती है, आगे पुलिस वाले उसका वो इशारा कर रहे होते हैं कि भाई वीवीआईपी मूवमेंट हो रही है, हट जाओ, सीमा आ रही है। एक पाकिस्तानी कैसे राज कर रही है। किसी और हिंदुस्तानी को इस तरह से प्रोटोकॉल मिल सकता है? नहीं मिल सकता किसी भी सूरत में। वो तो हमने देख लिया, यही कानून है, यही संविधान है आप लोगों का, नील बटा सन्नाटा, कुछ भी नहीं। और सीमा ने बता दिया, एपी सिंह ने खुद कहा कि जिसने भी आना है नेपाल तक आओ, नेपाल तक वीज़ा लो, आगे घुस जाओ। हमें जब से पाकिस्तान बना, यकीन करें हम ये सोचते थे कि बड़ा सख्त होगा, सख्तियाँ होंगी जब भारत कोई अगर जाएगा, ये है वो है। भाई अभी तो सीमा ने खुद बता दिया कि वीज़ा लेने की ज़रूरत ही नहीं है, इलीगल तरीके से घुस जाओ मेरी तरह। ये हालात हैं। इजाज़त चाहता हूँ, हाजिर हूँ किसी और वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।